दिखावा, जो हम नहीं है उसका भी हम दिखावा करते हैं। यहाँ तक कि होठों पर जो मुस्कान है वो भी झूठी है। हम किसी का हाल चाल पूछते हैं कैसे हो, तो वो बोलता है ठीक है, फिर मुस्कुरा देता है, हम भी मुस्कुरा देते हैं, और ना हम ठीक हैं ना वो ठीक है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज जो है सुबह है और सुबह सुबह फिर से एक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, सुबह का समय है। अभी जो है जा रहा हूँ आश्रम की तरफ, और सुबह वो आश्रम का कार्य शुरू होगा। सोचा चलते चलते एक आपको संदेश देता चलूँ, एक मैसेज देता चलूँ। दिन की शुरुआत है और आज एक विशेष दिन है, बुद्ध पूर्णिमा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज ही के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था वट वृक्ष के नीचे, और उसी ज्ञान के बल पर, उसी ज्ञान के प्रकाश में उन्होंने पूरे दुनिया को संदेश दिया, जिससे कि मानव जीवन उन्नत होकर शांत हो सके और व्यक्ति बेहतर जीवन जी सके। अब सवाल ये है कि व्यक्ति और मनुष्य अपना जीवन ले कहाँ जा रहा है, हम जा कहाँ रहे हैं। इस भागती दौड़ती इस दुनिया में हम जा कहाँ रहे हैं। हम पैसे कमा रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, हमारे पास नए संसाधन आ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में शांति है कि नहीं है, हमारे जीवन में सुचिता है कि नहीं है, ये है कि नहीं, ये जानने के लिए, ये समझने का विषय है। सोशल मीडिया पर आपने बहुत ये देखा होगा, देख भी रहे हैं कि एक चीज़ जो है वो दर्शाई जा रही है, क्रिएट किया जा रहा है, और समाज में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। एक साइकोलॉजी, एक मानसिकता, लोग उसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा बस मुट्ठी भर लोगों को है, जो शीर्ष पे हैं, जो दुनिया को, मनुष्य जाति को कंट्रोल करने के प्रयास में है। प्रकृति, नेचर बहुत अलग है, नेचर का जो काम है वो बहुत अलग है, और मनुष्य जाति की जो मूर्खता है, जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, तथाकथित सत्ता तो एक ही है, प्रकृति सत्ता, एक ही सत्ता है, प्रकृति सत्ता, दूसरा कोई सत्ता नहीं है, दूसरा कोई सरकार नहीं है, एक ही सरकार है, वो है प्रकृति सरकार, ये है, उसके अलावा कोई दूसरा सरकार नहीं है। और इस चीज़ को ना हम समझ रहे हैं और ना ही जो तथाकथित रूप से मानव सभ्यता को, जीव जगत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं। दुनिया में एक चीज़ें चारों तरफ फैल रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही हैं, कि सब आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे रह गए। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे हमारा अपना समाज हो, दिखावा बढ़ गया है, और सभी एक दूसरे को ये दिखा रहे हैं कि देखो हम आगे बढ़ गए और तुम पीछे रह गए। तो दूसरा भी यही फील करता है कि देखो ना, वो अगला तो बहुत आगे बढ़ गया, उसने ये तरक्की कर ली, और हम जो है वो पीछे रह गए। तो ये चीज़ें, इसका शिकार हम ना हों, इसका प्रयास करना चाहिए। हम शांत लाइफ कैसे जिएं, इस पे फोकस करना चाहिए। अभी जो है बैसाख का महीना है, चल रहा था, शादी सीजन चल रहा था, और दिखावा आप सब जगह देख सकते हैं। जहाँ शादी समारोह है या जहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ ऐसा कुछ हो रहा है कि तीज त्यौहार में, उत्सव में, शादी ब्याह के मौके पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को आ रही हैं कि दिखावा, जो हम नहीं है उसका भी हम दिखावा करते हैं। यहाँ तक कि होठों पर जो मुस्कान है वो भी झूठी है।
हम किसी का हाल चाल पूछते हैं, कैसे हो, तो वो बोलता है ठीक है, फिर मुस्कुरा देता है, हम भी मुस्कुरा देते हैं, और ना हम ठीक हैं ना वो ठीक है। भीतर भीतर एक अपूर्णता सबको खलती है, लेकिन वो एक दूसरे को बता नहीं सकते हैं। छोटी सी बात आप देखें, छोटी सी तो नहीं है, बड़ी बात है कि जब पैसे की बात आती है तो लोग कर्जा लेकर दिखावा करते हैं, उधार लेकर दिखावा करते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारे पास महंगे कपड़े हैं, गाड़ियाँ जो दूसरे के पास है, तो दूसरे लोग क्या करते हैं कि जिनके पास नहीं है वो भी दिखावा करने के लिए भाड़े की गाड़ी कर लेते हैं, भले ही पैसा कर्ज लेके करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि ये समाज में तेज़ी से ये मानसिकता फैल रही है कि और तो आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे रह गए। छोटा सा एक और उदाहरण दूंगा कि देखिए वो मानसिकता कितनी फैली है। वो इससे देखी जा सकती है कि सोशल मीडिया पर रील्स, शॉर्ट्स और वीडियोज बना के अपने को एक्सपोज करना, दिखाना कि मैं भी हूँ, ये चीज़ें कितनी तेज़ी से बढ़ी हैं। लोग जो हैं लाइक, कमेंट्स और अटेंशन के इतने भूखे हो रहे हैं कि उस चक्कर में सब झूठ ही झूठ फैला है। एक व्यक्ति दूसरे को बहुत बातें बताता है, बहुत कुछ बोलता है, बहुत कहता है और बहुत कुछ दिखाता है, लेकिन उस बोलने, कहने, समझाने और दिखाने में कहीं ना कहीं एक झूठ छिपा हुआ है। जब मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन अंदर से अंदर ये पता है कि सुखी नहीं हूँ, एक कमी है भीतर। और वो जब अकेले में, एकांत में कोई बैठता है तो वो खूब महसूस उसको होता है। तो जीवन को पूर्णता की तरफ ले जाएं, जीवन को शांति की तरफ ले जाएं। हम जो हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को शांतिपूर्वक, पवित्रतापूर्वक हम जिएं, यही जीवन की उपलब्धता है। तो बुद्ध पूर्णिमा पर मैं यही आपको संदेश देना चाहूँगा, दिखावे से बचिए, दिखावे से बचिए, आडंबर से बचिए, पाखंड से बचिए। दूसरे क्या कहते हैं, क्या आपके बारे में सोचते हैं, इसकी परवाह ना कीजिए। अपना बेस्ट, अपना एफर्ट बेहतर की तरफ लगाइए, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए अपने आप को ही, और खुद के व्यक्तित्व से प्रेम कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए। दूसरे से बहुत प्रेम की अपेक्षा मत कीजिए। अकेले में रहना सीखिए, कुछ थोड़ा देर शांति से अकेले में, एकांत में बिताइए, तो ये आपको पूर्णता की तरफ ले जाएगा। और जो भी आपके पास जो संसाधन है, जो आप हैं, उसी में अपने आप को पूर्ण मानते हुए कि चलो जो मुझे मिला है वो बहुत बहुत है, और वहाँ से आप आगे बढ़िए, उन्नति करिए। उन्नति तभी आ सकती है जब जीवन में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो। सेल्फ सेटिस्फेक्शन तब आ सकता है जब आप आत्मकेंद्रित हों। तो आत्मकेंद्रित होने का मतलब है कि आप जो हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं, वहाँ से खुद को संतुष्ट रखने का प्रयत्न कीजिए। दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए, और दूसरों से अपने व्यक्तित्व का तालमेल जो हम दिखाते हैं वो उस हिसाब से बैठाइए कि वो चीज़ें हमें प्रभावित ना कर सकें। और कंपेयर, कंपैरिजन, इन चीज़ों से बचिए। खुद में खुश रहिए, खुद में शांत रहिए। चीज़ों को जब समझिएगा तो वो धीरे धीरे समझ में आएंगी। अन्वेषण कीजिए, अपना अन्वेषण कीजिए कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, और मैं भीतर से शांत हूँ कि नहीं हूँ। उन कारणों को ढूंढिए, उन समाधान को ढूंढिए, फिर आप पूर्णता की तरफ बढ़ेंगे। तो यही मेरा मानना है। आगे फिर आज तो अब निकल रहा हूँ आश्रम की तरफ, फिर दूसरे वीडियो में कुछ और संदेश। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, शांत रहिए।